राधे राधे। प्यारे भक्तों, इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर चुके हैं, हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, हर रास्ता आजमा चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपकी एक नहीं सुन रही, जैसे भगवान ने आपकी तरफ से मुंह फेर लिया हो? तो आज की ये बात सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जो सबसे कठिन भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी, और वो है धैर्य। बस धैर्य रखो, भगवान खुद रास्ता बनाएंगे। ये कोई सांत्वना के दो शब्द नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है जो युगों युगों से सिद्ध होता आया है। लेकिन हम इंसान हैं और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम परिणाम जल्दी चाहते हैं। हम बीज बोते हैं और अगले ही दिन फल मांगने लगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि भगवान को अभी इसी पल हमारी बात सुननी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जो सबसे बड़ा बनता है उसे सबसे लंबा इंतजार करना पड़ता है। सोचिए, जब कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है तो 9 महीने अंधेरे में रहता है, न रोशनी, न आवाज, न दुनिया का कोई नजारा। लेकिन उन 9 महीनों में वो हर दिन तैयार होता है। उसे एक पल के लिए जब वो इस दुनिया में आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। धैर्य का यही अर्थ है, अंधेरे में भी विकसित होते रहना, इस विश्वास के साथ कि रोशनी आएगी। लेकिन हम अक्सर यही गलती करते हैं, जब जिंदगी हमें अंधेरे में रखती है तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमसे नाराज हैं, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा है ही नहीं, शायद हम गलत हैं, कमजोर हैं, नाकाबिल हैं। और इसी सोच में हम टूट जाते हैं। ठीक उस वक्त जब हमें टिके रहना चाहिए था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में जो कहा, वो सिर्फ एक योद्धा के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो किसी भी जीवन संग्राम में खड़ा है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इस वाक्य का गहरा अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका अर्थ है फल मिलने का समय भगवान तय करते हैं। तुम्हारा काम है बिना रुके चलते रहना। धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का मतलब बैठकर हाथ पर हाथ धरे रहना नहीं है। धैर्य का मतलब है अपना काम पूरी निष्ठा से करते रहना और परिणाम को उस परमात्मा पर छोड़ देना जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है और सबके लिए सबसे सही समय चुनता है। आपने कभी देखा होगा कि नदी जब पहाड़ से उतरती है तो उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं। नदी उन चट्टानों से लड़ती नहीं, वो उनके आसपास रास्ता बना लेती है और अंत में वही नदी समुद्र से मिलती है। भगवान भी आपके जीवन में यही करते हैं। जब आपके रास्ते में पहाड़ आता है, वो आपको नया रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बस आपको इंतजार करना है, दोषियों, और विश्वास रखना है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, राजा खटवांग की कथा। ये कथा धैर्य, विश्वास और ईश्वर समर्पण का सबसे अद्भुत उदाहरण है। राजा खटवांग एक परम प्रतापी राजा थे। उनका राज्य विशाल था, उनकी सेना अजेय थी और उनका नाम तीनों लोकों में गूंजता था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। देवता असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब देवराज इंद्र ने राजा खटवांग से सहायता मांगी। खटवांग ने बिना किसी स्वार्थ के देवताओं की ओर से युद्ध किया और असुरों को परास्त कर दिया। देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा खटवांग से कहा, हे राजन, आपने हमारी रक्षा की, हम आपको वरदान देना चाहते हैं, जो मांगना हो मांगो। अब यहां सोचिए, एक राजा जिसने देवताओं की सहायता की हो, जिसके पास पहले से राज्य, धन, यश सब कुछ हो, वो क्या मांगेगा? सोने का पहाड़, अमृता, स्वर्ग की प्राप्ति? राजा खटवांग ने एक ही प्रश्न किया, मुझे ये बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष है। देवता चकित हो गए। उन्होंने कहा, राजन,
आपकी आयु अब केवल एक मुहूर्त शेष है। एक मुहूर्त यानी केवल 48 मिनट। किसी भी सामान्य इंसान के लिए यह सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती, 48 मिनट में क्या होगा, क्या करूं, कहां जाऊं, रो चिल्लाऊं घबराऊं। लेकिन राजा खटवांग ने क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपना सारा राज्य, अपना धन, अपना वैभव, अपने सारे संबंध, सब कुछ मन से त्याग दिया और उन 48 मिनटों में उन्होंने एकाग्र मन से केवल भगवान विष्णु का स्मरण किया। पूरे ध्यान से, पूरे समर्पण से, बिना किसी भय के। और उन 48 मिनटों में राजा खटवांग को वो मिला जो बड़े बड़े तपस्वी युगों की साधना में नहीं पा सके, भगवान का साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि धैर्य का असली अर्थ है हर परिस्थिति में, चाहे समय कम हो या ज्यादा, चाहे रास्ता दिख रहा हो या न दिख रहा हो, भगवान पर भरोसा बनाए रखना। राजा खटवांग के पास 48 मिनट थे और उन्होंने उसे बर्बाद नहीं किया। उन्होंने घबरा कर इधर उधर नहीं भागे। उन्होंने शांत मन से, धैर्य के साथ उस एक से जुड़ गए जो सबसे बड़ा है, और भगवान ने उन्हें निराश नहीं किया। यही तो बात है, भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। वो देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। वो आपकी परीक्षा ले सकते हैं लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ते। जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, ठीक उसी वक्त वो सबसे ज्यादा आपके पास होते हैं। बस आपकी आंखें इतनी धुंधली हो जाती हैं आंसुओं से कि आप उन्हें देख नहीं पाते। सोचिए द्रौपदी के बारे में, जब दुःशासन उनका चीर हरण कर रहा था, जब सभा में सब मौन थे, जब 5 पति होते हुए भी वो अकेली थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा। और जब उन्होंने पुकारा तब कृष्ण आए, तब चमत्कार हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, द्रौपदी ने पहले अपने हाथों से साड़ी पकड़ी हुई थी। जब तक उन्होंने अपने हाथों पर भरोसा किया, कृष्ण नहीं आए। जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़े, जैसे ही उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, कृष्ण की कृपा बरसी। यही है धैर्य का सबसे गहरा सत्य। जब आप अपने बल पर भरोसा छोड़कर भगवान पर भरोसा करते हैं, तभी असली चमत्कार होता है। हम अपनी जिंदगी में भी यही गलती करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन साथ में अपनी चिंता भी थामे रहते हैं। हम कहते हैं हे प्रभु मेरी मदद करो, लेकिन मन में सोचते रहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं। ये आधा विश्वास है और आधे विश्वास से पूरी कृपा नहीं मिलती। जब आप पूरे दिल से, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शर्त के भगवान को सौंप देते हैं, तब भगवान भी पूरी ताकत से आपके लिए खड़े होते हैं। अब एक और बात धैर्य रखना, मतलब ये नहीं कि आप दर्द महसूस ना करें। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप रोए नहीं, टूटे नहीं। बहुत बार ऐसा लगता है कि जो लोग धैर्यवान हैं वो पत्थर दिल होते हैं। नहीं, वो बहुत कोमल होते हैं। उनका दर्द भी उतना ही गहरा होता है, लेकिन उनके दर्द से बड़ा उनका विश्वास होता है। रोइए, अपने दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन रोते हुए भी ये मत भूलिए कि जो भगवान ने ये दर्द दिया है, उन्होंने ही इससे निकलने का रास्ता भी बनाया हुआ है। बस वो रास्ता अभी आपको दिख नहीं रहा, और जिस दिन दिखेगा उस दिन आप समझेंगे कि ये दर्द क्यों जरूरी था। हीरा कोयले से बनता है, दबाव में, अंधेरे में तपकर। जब कोयला उस दबाव में होता है तो उसे नहीं पता कि वो हीरा बनने की प्रक्रिया में है, वो बस दबाव महसूस करता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो पूरी दुनिया उसकी चमक देखती है। आप भी इसी प्रक्रिया में हैं। आपका दबाव, आपकी तकलीफ, आपका इंतजार, ये सब आपको हीरा बना रहे हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखिए। सुदामा को याद कीजिए, बचपन के मित्र थे कृष्ण के, लेकिन जीवन में इतनी गरीबी आई कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। पत्नी ने कहा जाओ अपने मित्र कृष्ण से मिलो। सुदामा के मन में संकोच था, इतने सालों बाद इस हालत में क्या कृष्ण पहचानेंगे, क्या मिलेंगे, क्या मदद करेंगे? लेकिन वो गए।
टूटे हुए पांवों से, फटे हुए कपड़ों में मुट्ठी भर चावल लेकर गए, और जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो दौड़कर आए, गले लगाया, आंखों में आंसू आए, और जब सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। यही है भगवान का स्वभाव। जब आप उनके पास जाते हैं टूटे हुए, खाली हाथ, बस विश्वास लेकर, तब वो सबसे ज्यादा देते हैं। मांगने की जरूरत नहीं, बस जाने की, पास जाने की, विश्वास के साथ जाने की जरूरत है। तो आज से ये संकल्प लीजिए, जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे, जब भी रास्ता बंद लगे, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब एक पल रुकिए, सांस लीजिए और मन में कहिए, भगवान मैं आपके हाथों में हूं, आप जानते हो मेरे लिए क्या सही है, मैं धैर्य रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक कदम करके भगवान आपके लिए रास्ता बनाते हैं। वो रास्ता जो आपने सोचा भी नहीं था, वो रास्ता जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होगा, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो अपनी मुट्ठी भरकर नहीं, अपने दोनों हाथ खोलकर देते हैं। बस आपको अपना दिल खोलकर इंतजार करना है, धैर्य रखो, रास्ता बनेगा। भगवान है, और जब भगवान है तो कोई भी मुश्किल आखिरी नहीं है। प्यारे भक्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि ये स्क्रिप्ट किसी और को भी सुनाई देनी चाहिए जो इस वक्त टूटा हुआ है, थका हुआ है, हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और नीचे कमेंट में लिखिए राधे राधे, ताकि हम जान सकें कि आप इस भक्ति परिवार का हिस्सा हैं। आपका एक कमेंट हमें और भी ऐसे विषयों पर और भी गहराई से बात करने की प्रेरणा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ हर दिन आपके लिए कृष्ण की शिक्षाओं से भरी ऐसी बातें आती हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी, जो आपको याद दिलाएंगी कि आप अकेले नहीं हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।